नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे। गुरु जी, आत्म साक्षात्कार में तक पहुंचने के लिए इसमें मतलब और भी सरलता गुरु जी, और वो बिंदु जिनको ध्यान में रखते हुए अपन आसानी से मेम की स्थिति तक पहुंच जाए। जैसे ईमानदारी हुई, ईमानदारी प्राथमिक शुरुआत आरंभ है इसका। तो ऐसे ही जैसे ईमानदारी के अतिरिक्त तो और भी ऐसे कुछ बिंदु जिनको ध्यान में रखते हुए अपन की भटकाव की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो इस पर थोड़ा सा गुरु जी समझाइए। देखिए, आप सरल और कठिन में क्यों जाते हो? अगर मान लीजिए कोई स्थिति पे आ जाओ, या तो भोजन या तो मृत्यु, तो आप कठिन और सरल रास्ता खोजोगे खोजोगे भोजन खोजोगे? भोजन गुरु जी। भोजन खोजोगे। भोजन। तो सरल और कठिन पे क्यों जाते हो? आत्म साक्षात्कार करना है तो करना है, क्यों सरल क्यों कठिन? क्या कठिन रहेगा तो नहीं जाओगे? जाएंगे गुरु जी। जब मुझे चाहिए, मुझे पक्का है जीवन में चाहिए, तो क्या कठिन और क्या सरल? कठिन और सरल तब होता है जब मुझे नहीं चाहिए, तब होता है सरल। ऑप्शन का चुनाव तब हम करते हैं जब हमारे पास बहुत ऑप्शन रहता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जब पक्का है करना है तो क्या कठिन क्या सरल? नहीं करना है इसलिए सरल मार्ग खोज रहे हैं। इससे भी सरल, इससे भी सरल। कोई घर में बीमार हो गया तो आप उचित तरीके से इलाज कराओगे कि सस्ता डॉक्टर ढूंढोगे? उचित तरीके से। आप ये कहोगे कि कहाँ अच्छा इलाज हो सकता है? क्या कहाँ अच्छा इलाज हो सकता है, वहां जाने का प्रयास करोगे अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ठीक है। हाँ। तो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए आत्मिक कल्याण के लिए काम करो। क्या सरल क्या कठिन? कठिन और सरल में क्यों जा रहे हो? करना है तो करना है। क्या भूख लगी और भोजन का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और ऑप्शन कोई बता दे कि यहाँ है, तो क्या आप बोलेगा कठिन रास्ता है तो नहीं जाओगे? नहीं गुरुजी, करना तो है, लेकिन क्या इतना सिर्फ काफी होगा कि करना है बस? तो करना है तो करना है, उसके लिए काम करना है। हाँ गुरुजी, वही कि काम करना है तो मूल भाव, भाव मायने रखता है। करना है तो करना है। जैसे गुरुजी भाव तो रखते हैं, लेकिन सिर्फ भाव से हो जाएगा? भाव रखते हुए काम करते रहे बस? काम करना है ना, पहले तो भाव बनाना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ता है तो पहले भाव तो बनाना पड़ता है। जी गुरुजी। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। पहले तो भाव बनाना पड़ेगा ना। जी गुरुजी। आपको कहीं जाना है तो भाव तो बनाना पड़ेगा ना। जी गुरुजी। कि नहीं बनाना पड़ेगा? पहले भाव तो आपको बनाना पड़ेगा। जी गुरुजी। और आप अपनी स्थिति के अनुसार भाव बनाते हो। जी गुरुजी। तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करो। भाव में कोई दिक्कत आ रही है, भाव बन नहीं रहा है, तो अपनी स्थिति मजबूत करो। आपको कुछ सामान लेना है, भाव बन गया लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? कम पैसा पड़ रहा है तो उसके लिए जहां से आप पैसा उतना कमाए हो और पैसा कमाने का प्रयास करोगे। जी गुरुजी। बात समझ रहे हो? हाँ गुरुजी। तो वैसे ही जैसे ये भाव उठा है, इस भाव से इतना तक पहुंचे हो, और सत्संग वगैरह सुनो, और भी मंथन करो, चिंतन करो, भाव को शुद्ध करो, और भी अपने आप को मजबूत करो। करना तो पड़ेगा।
बिना किए पाना चाहते हो, बिना किए कुछ मिलता है क्या? कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलेगा। हर तरह से अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। हर तरीके से, अगर सामान चाहिए तो पैसे से मजबूती, जी गुरु जी। हाँ, हाँ जी युद्ध करना है तो शरीर और शस्त्र से मजबूती, जी गुरु जी। हाँ, जी गुरु जी। क्या करना है, लोगों को भोजन कराना है तो भोजन से मजबूती, जी गुरु जी। लोगों को पानी पिलाना है तो पानी आपके पास होना चाहिए, पानी से मजबूती। आपको जो करना है उसके लिए सामान तो चाहिए। जी गुरु जी। हाँ हाँ गुरु जी, सेवा के लिए तो सामान की तो हाँ, आवश्यकता कुछ है। भी आपको जो भी करना है, किसी को कपड़ा दान करना है तो आपके पास अनेक कपड़े होंगे तभी दान करोगे। जी अब गुरु एक जी। भी कपड़े नहीं है, सोच रहे हो मैं कपड़े दान करूं, कहाँ से करोगे? जी गुरु जी। हाँ, संभव ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको आत्मिक कल्याण करना है तो सत्संग सुनो, जी और सत्संग सुनने के बाद काम करो। जैसे आपको पैसा चाहिए तो पहले काम खोजते हो और काम मिल जाता है तो फिर काम करते हो, फिर वो पैसा देता है। हाँ गुरु जी। काम खोजने के बाद काम ना करो तो पैसा नहीं मिलेगा। अब काम करना पड़ेगा। बातचीत करके महीने बता दे ये काम है, ऐसे करोगे इतना पैसा मिलेगा, आप सुन के घर पे आके बैठे, महीने बाद जाओ बोले भाई पैसा दो, देगा? नहीं तो देगा। आपने सत्संग सुना और सत्संग के बाद उस पे चलोगे तब कुछ होगा ना, बताए हुए मार्ग पे। जी गुरु जी। हाँ। कि पता चला आप उससे गए, बातचीत किए, सत्संग सुने, प्रश्न का उत्तर मिला और आप घर पे आराम कर रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, थोड़ी ना कुछ होगा। आपको करना पड़ेगा, करने से कुछ होगा। समझ गए? जी गुरु जी। इसमें तो गुरु जी यही स्थिति होगी, जैसे कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो स्थिति है। कुछ अभी तो कुछ चाहिए, कुछ चाहिए से कुछ नहीं चाहिए मैं कैसे आ जाऊं, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए के लिए तो काम किया। सही तो है कि नहीं चाहिए मैं आ जाऊं, उसके लिए भी तो आपको काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा गुरु जी। वही है कि ले दे के काम तो करना ही फिर पड़ेगा उसके लिए। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, स- मानसिक काम करना पड़ेगा, मानसिक काम। जी गुरु जी। करना तो पड़ेगा ना। जी फिर बातों से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। हम क्या है, बातों से बात बना लेना चाहते हैं, जी गुरु जी। ऐसा। समझ गए? गुरु जी, मानसिक कार्य में यही, जैसे आप बताते हैं, इच्छा अपेक्षा से मुक्ति के लिए। मूल तो यही है ना, इच्छा अपेक्षा तो हमें परेशान की है, तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए काम करना पड़ेगा ना। जरूरत से ज्यादा चाहिए वो इच्छा है, और हमने किसी के लिए किया मेरे लिए कई गुना करेगा वो अपेक्षा है। अपेक्षा है। तो उससे वो यही तो हमें भटका रहा है। गुरु जी, कर्तव्य और सेवा में क्या अंतर आ जाता है? कर्तव्य मतलब आपके लिए जिन्होंने किया है उनको करोगे, वो कर्तव्य है, कर्तव्य। ठीक है। सेवा दो स्थिति में होता है, एक पुण्य के चक्कर में जी और एक निष्काम सेवा। जी। निष्काम सेवा जो होता है, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा जो होता है, वो निर्विकार होने में सहायता मिलता है वो करने से। और अपेक्षा में रख के, अगर इच्छा अपेक्षा में रख के सेवा होता है तो उससे पुण्य बढ़ता है, उससे वैभव बढ़ता है। तो इस स्थिति में सेवा होता है। कर्तव्य का मतलब जिन्होंने आपके लिए किया है, आपका परिवार, उनके लिए आप कर रहे हो कर्तव्य।
गुरु जी जैसे कर्तव्य ही करे और सेवा ना करे तो भी वो संभव है अपना नहीं कर्तव्य? नहीं। नहीं, क्योंकि आपने लोगों से बेईमानी की है, समाज से, जी गुरु जी। तभी आप भटके हो। हाँ। तो समाज से सेवा तो करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कर्तव्य अलग है, सेवा अलग है। सेवा अलग है। सेवा वही जो आप बताते 3 तरह की सेवा। हाँ, धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, जिस लायक आप हो। गुरु जी जैसे आप कहते हैं कि खुद के लिए समय निकाल के खुद को जांचना, तो जैसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जैसे अपने लिए समय निकालें, जांचें अंदर, मतलब अपनी कहाँ इच्छा है, अपेक्षा है, जो भाव जुड़े हुए, तो जैसे कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भराता, तो ये वही स्थिति रहती है। हाँ, जब आप काम करोगे तो उतना तो आगे जाओगे। जी गुरु जी। अगर आपको इतना किलोमीटर जाना है तो जितना चलोगे उतना कम होगा ना। हाँ। अब आप एक दिन खूब चल लिए और रुक गए, हाँ। तो जहां रुक जाओगे वहीं रुके रहोगे ना। समय समय जाने से ऐसा थोड़ी ना आपकी यात्रा हो जाएगी। उस समय में आपने कितना चला वो मायने रखता है ना। ये तो गुरु जी जैसे स्वयं का मार्ग ऐसा है कि परिवार में है, जैसे परिवार या कोई कोई सा भी जीवन हो, संन्यास, जो ये ऐसी स्थिति आती कि जो अपने को व्यवस्थित समझते हैं वही फिर उल्हाना भी देते, ताने भी देते हैं, परिवर्तन देखते हैं। तो ऐसी स्थिति गुरु जी आपकी भी रही होगी, जैसे कि एक व्यवस्थित जैसे कुछ भी हुआ व्यवसाय वगैरह में व्यवस्थित है, लेकिन जैसे ही आप इस मार्ग पे आए तो हाँ, तो ताना मारते हैं ना। हाँ, बहुत तरह के कि ताना मारते हैं अच्छा जब काम तक आप छोड़ अयोग्य दिया। रहते हो। हाँ। ठीक है, पागल भी कहते हैं। अगर असफल होके छोड़े हो हाँ। तब तो आपको पाखंडी कहेंगे। जी गुरु जी। देखो, हाँ। संसार में असफल हो गया हाँ। तो चाहे पखंड नया कर रहा है, और आप अगर सक्सेस होके लाइफ में ज्ञान खोज में निकले हो हाँ। तब आपको पागल कहेंगे। हाँ। क्या पागल कहेंगे कि देखो इतना अच्छा काम धाम छोड़ के, हाँ। संपन्न जीवन छोड़ के हाँ। और ज्ञान की खोज में निकल गया, देखो पागल की तरह कैसा हाँ। जीवन जी रहा है। हाँ। और आप सक्सेस हो जाओगे हाँ। तो वो आपसे लाभ भी लेंगे। हाँ गुरु जी, ठीक है, सही है। एक में आपको, अगर आप सक्सेस नहीं होके हाँ। अभाव में कुभाव में सन्यासी हो गए तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे, देखो पाखंडी की तरह निकल गया, हाँ गुरु जी। नहीं इधर कुछ मिला तो उधर से लूटने लोगों को निकला। लेकिन अगर आप जीवन में सक्सेस होके हाँ। और संपन्न होके हाँ। और आप निकले हो, हाँ। लोग कहेंगे देखो पागल है, ऐसा अच्छा जीवन छोड़ के चला गया। हाँ। लेकिन जब आप सक्सेस हो गए, ज्ञान होगा आपको जी गुरु जी। हाँ। और लाइफ में सक्सेस हो गए, हाँ। बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आएगा आपके वजह से, तो वो लोग फिर आपको सम्मान देंगे, वो भी लाभ लेंगे। गुरु जी यहाँ पे जैसे दो सफलता आ गई, एक तो अपन ने भारी स्थिति में जो सफलता अर्जित हाँ। की उसको छोड़ के, और फिर वो सफलता, मतलब इस सफलता से को छोड़ेंगे तो निश्चित ही कि अब ताने तो सुनने ही है, पागलपन या जो भी कहेंगे कि अच्छा काम कर। हाँ, अगर सफल होके छोड़ोगे तो। हाँ। अगर असफल में निकले तो भटकते रहोगे। अच्छा।
समाज में ज्यादातर देखो जो संपन्न लोग, हाँ ठीक है, हाँ निकले हैं, हाँ ज्ञान के खोज में वही उपलब्धि पाए हैं। और जो अभाव कुभाव में निकलता है वो भटकता रहता है जी ज्यादातर, गुरु जी। क्योंकि वो अभाव में निकला है, कुभाव में निकला है। कुभाव, अभाव मतलब कुछ कमी थी, कुभाव मतलब झगड़ा झगड़ा, झंझट, हाँ गुरु समझ रहे जी। हो। जी गुरु जी। और जो संपन्न होके निकला है ज्ञान की खोज में, तो हाँ उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ अभाव वाले कुभाव वाले को समाज के हाँ लोग रोक लेंगे। अभाव कुछ दे देंगे, रुक जाएगा। हाँ, कुभाव उनको प्यार दे देंगे, रुक रुक जाएगा। जाएगा, हाँ। लेकिन ज्ञान का खोजी कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ गुरु जी, वहाँ पे तो संपन्नता भी वो लुटा के ही जाएगा सब वहाँ पर छोड़ भी। के आया है, हाँ ठीक है। जी उसे गुरु। कुछ नहीं चाहिए ज्ञान के हाँ अलावा। तो जो ज्ञान के खोज में निकलता है वो पहुंचता है, कभी न कभी पहुंचेगा, जी गुरु। क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जी तो गुरु। उसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो संपन्न होके निकला है। तो गुरु जी संपन्न होके निकलना, फिर संपन्न उसके बाद। होके ही निकलना चाहिए। जी गुरु जी। अगर अपन ने किसी को बीच में छोड़ दिया तो वो नहीं, कोई अगर मतलब संपन्न, नहीं, फिर वो आपका पीछा करेगा मानसिक। संपन्नता करके छोड़ो कि हाँ संपन्न वांछित, होके, हाँ संपन्न संपन्न हो होके, जाओ। हाँ कि समृद्ध है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब, मजबूरी में नहीं, हाँ लाचारी में नहीं, लाचारी में नहीं, नहीं। कि एक वो भाव आ जाए कि नहीं अब मेरा ऐसा कार्य नहीं है कि मतलब किसी को अब हो गया, ठेस मेरा पहुंचे। कार्य जितना था हो गया। हाँ और मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पीछे कोई दायित्व या नहीं, कर्तव्य नहीं है। हाँ और मेरे पीछे कोई निर्भर नहीं है, किसी जी को मैंने आश्वासन नहीं दिया है। जी गुरु जी। सब कर्तव्य हो गया है और मैं अब निकल रहा हूँ पूरी तरह ज्ञान के खोज में। जी गुरु जी। तब वो व्यक्ति पहुंचता है आत्मज्ञान तक। पहुंचना ही पहुंचना है फिर। जी गुरु जी। क्योंकि पीछे कुछ बचा नहीं, हाँ, और वही। आगे कुछ ऐसा रहा नहीं करने, आगे उसे चाहिए नहीं, आगे चाहिए नहीं, आगे और चाहिए नहीं कुछ पीछे, छोड़ा क्योंकि आगे क्या चाहिए, वो तो हाँ पीछे पा चुका है। पा चुका है, सही बात ठीक है है। गुरु जी। धन में वो तो उसने देख ही लिया है, तो वो तो पाएगा ही पाएगा। यहाँ पर गुरु जी जैसे द्वंद्व उठता था, तो पहले इंसान को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, चाहे आर्थिक हो या चाहे आर्थिक, कैसी शारीरिक, मानसिक, तीनों तीनों तरह से स्थिति मजबूत होनी होनी चाहिए। फिर निकलना चाहिए इसको। एकदम। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी रही तो भटकाव तो फिर होगा वही ही। मिलेगा, रुक जाओगे। जी गुरु जी। हाँ आगे वही मिलेगा, रुक जाओगे, रुक क्योंकि जाओ। वो कमी थी। जी गुरु जी। और जैसे वो कमी कोई पूरा करेगा वहां रुक जाओगे, जी विश्राम ले लोगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। गुरु जी। लेकिन जैसे ये स्थिति तो फिर वो बहुत थोड़ी धैर्य की भी हो जाती है, क्योंकि इसमें जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पे निकलना ही है, लेकिन जब तक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक मजबूती नहीं आएगी तब तक तो वो छोड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आर्थिक मजबूती कोई दायरा हो पैसे का। हाँ हो सकता है कोई 1 रुपए में पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, कोई 1 अरब में भी ना हो। हाँ गुरु जी, सही बात है। हाँ दायरा नहीं है यहाँ पे। हाँ समझ रहे हो। हाँ अब जैसे मान लीजिए समाज में हाँ कोई प्यासा जी पानी खोज में निकला, हाँ कोई भूखा भोजन खोज में निकला, हाँ और एक व्यक्ति व्रत उपवास रख के निकला। जी गुरु तो जी। रास्ते में पानी दिखेगा, भोजन दिखेगा, जी गुरु जी। तो कौन रुकेगा? जो प्यासा था वो पानी के लिए रुक जाएगा, जी गुरु जी। हाँ जो भूखा था वो भोजन के लिए रुक जाएगा, जी गुरु जी। और जो उपवास है वो दोनों के लिए नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। क्या गुरु जी। हाँ कि रुकेगा? नहीं रुकेगा। किस भाव से कौन निकला है वो मायने रखता है, भाव उसे वहां तक लेके जाएगी। समझ रहे हो। जी गुरु जी। इसलिए सोच समझ के फैसला लो जीवन का। जी गुरु जी। आवेश में आके, जज्बात में आके, कुभाव में, अभाव में ऐसा फैसला मत लो जो आपको बाद में पीड़ा दे। बात समझ रहे हो। जी गुरु जी। सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ो, जी उचित फैसला लो। जी गुरु जी। गुरु जी जैसे ये मार्ग तो एकदम स्वतंत्र ही रहता है। इसमें जैसे वो जनक जी के सामने स्थिति आई थी अष्टावक्र वाली की, तो उन्होंने उस स्थिति में भी जैसे अपने घर पे जाके पहले पत्नी से भी पूछा। तो इसमें ये निर्णय जब अपन लेते हैं तो जरूरी रहता अपना ऐसा कर्तव्य रहता है, या फिर ऐसे कुछ। एकदम। अगर पत्नी नहीं है तो माँ से पूछना चाहिए, जी। और माँ है, पत्नी है, हाँ तो फिर माँ से भी पत्नी से भी पूछना चाहिए।
जी गुरु कि जी। मैं ये खोज करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो आप पे निर्भर होके आई है। जी गुरु जी। ठीक है, अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो उसे समाज में अपमान सहना पड़ेगा। जी गुरु जी। या तो फिर आपने वैवाहिक जीवन नहीं अपनाया है, तो माँ से पूछ के निकल सकते हो खोज में। लेकिन माँ का कर्तव्य निभाओ, ऐसा नहीं कि आप उस कर्तव्य को छोड़ दो। जी गुरु जी। अपन चाहे, जैसे व्यक्ति चाहे तैयार है, लेकिन जब तक अनुमति नहीं तब तक इस नहीं, मार्ग पे भी बढ़ने से कोई वो नहीं। नहीं कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका श्राप आपको लगेगा, जी गुरु जी। इसलिए नहीं। तो गुरु जी बहुत समझ का मार्ग है, जो भी निर्णय लेने सोच कर ही लेने हैं, उचित एकदम अनुचित देख कर कि सही है कि गलत है। गुरुजी, आपकी स्थिति कैसी रही होगी? आपने जब ये निर्णय लिया तो आपके साथ में मतलब थोड़ा, ताकि वैवाहिक हमें। जीवन अपनाया नहीं। जी ठीक है। गुरुजी। हाँ। और हर माँ ज्यादातर रोकती है अपने बच्चों को सन्यासी होने से। जी तो गुरुजी। हमने उन्हें समझा दिया कि हमारे जीवन में विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे कर लूंगा, जी मुझे गुरुजी। अभी आवश्यकता नहीं है। जी अगर मुझसे आपको कुछ चाहिए हाँ। तो ठीक है, आप बोलो, मैं आपके लिए जो हो सकता है, जो मेरे लायक है, मैं करूंगा। और आगे मैं ज्ञान खोज करूंगा। जब मुझे जीवन में लगेगा कि मुझे शादी करना चाहिए तो मैं कर लूंगा। ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसमें सत्संग का कितना महत्व है? जैसे अगर। शरीर शरीर को उचित रखने के लिए, साधन को सही रखने के लिए भोजन का कितना महत्व है। बहुत महत्व है हाँ, तो गुरुजी। बस ऐसा ही। आत्मिक कल्याण के लिए सत्संग का भी बहुत महत्व है। कपड़ा धोने के लिए साबुन का कितना महत्व है, बहुत कि महत्व बस है। पानी का महत्व है। नहीं गुरुजी, मेल निकालने के लिए साबुन का साबुन की महत्व। जरूरत है, जी वैसे ही जीवन में सत्संग का महत्व है। जी। नित्य प्रतिदिन अगर सत्संग डेली सुनेंगे तो उसका भाव प्रभाव बन समझ में आएगा ना, जब सुनोगे तब प्रभाव समझ में आएगा। भाव बनता है वो, उससे भाव गहरा होता है ना वो। वही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती सत्संग सुन के प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने में सहायता मिलता है।